हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट डिश टेक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे जनों का ये सोचना है कि यार अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर में बैंक का काम करते हैं तो हम उसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, या फिर अगर आप वही काम मोबाइल पे करते हैं तो उसको हम मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन दोनों के बीच में बहुत से डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि किन डिफरेंसों की वजह से इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग आपस में एक दूसरे को टक्कर देते हैं, या फिर किस वजह से इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से बेहतर हो जाती है, या फिर मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों, सारी चीज जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बनी बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिस सबसे पहले मिलेगी। तो आइए शुरू। अब दोस्तों, बात करते हैं हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो इन दोनों में आपको बेसिकली 4 डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आपस में अलग देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है फंक्शनैलिटी, मतलब ये किस फंक्शन के बेसिस पे काम करते हैं। मैं बात करूं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग आप इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बैंकिंग सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, आप गूगल ओपरा मिनी या फिर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे जहां आप इंटरनेट की मदद से अपनी बैंकिंग सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। अब वहीं बात करूं मैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में, तो मोबाइल बैंकिंग के केस में आप इंटरनेट को यूज करके या फिर कहूं तो बिना इंटरनेट के भी बैंकिंग सर्विस का आनंद ले सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे जन सोच रहे होंगे यार पागल हो गए, बिना इंटरनेट के हम बैंकिंग सर्विस का फायदा कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप एसएमएस द्वारा बैंकिंग सर्विस का फायदा ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि आप एसएमएस द्वारा अपनी कुछ बैंकिंग सर्विस का फायदा ले सकते हैं, वो बिना इंटरनेट के होता है। जैसे आप बैलेंस चेक करना हो, किसी को मनी ट्रांसफर करनी हो, या मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, और बहुत सारी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। तो आपको इसमें ये पहला डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं बात करूं मैं दूसरे नंबर के बारे में, तो दूसरे नंबर पर आ जाता है ट्रांजैक्शन, मतलब आपको इनमें क्या क्या ट्रांजैक्शन फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। वहीं बात करूं मैं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग में आपको मोबाइल बैंकिंग के कंपैरिजन में ज्यादा फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग में को अपनी एफडी या आरडी ओपन करा सकते हैं, या फिर आप अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी रेज क्वारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे जने कहेंगे कि यार हम मोबाइल बैंकिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन आप माने ना माने आपको इंटरनेट बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग से कुछ सर्विस ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, वहीं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट के बारे में, तो थर्ड नंबर पे आ जाता है पुश नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर फेसबुक तो चलाते होंगे, अगर आपको कोई भी मैसेज आता है तो सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, उसको हम नोटिफिकेशन भी कहते हैं या फिर पॉपअप मैसेज भी कह देते हैं। मतलब आपको इस सेंडर की या फिर इस रिसीवर के पास से कोई मैसेज आया। ऐसी मैं बात करूं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती। मान लीजिए अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और आपका अकाउंट कोई डेबिट हुआ या फिर आपके अकाउंट में पैसे कट गए, तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन मैसेज नहीं आता। वहीं बात करूं मैं मोबाइल बैंकिंग के केस में, तो दोस्तों मोबाइल बैंकिंग के केस में आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। हम वहाँ जाकर अपनी नोटिफिकेशन मैसेज को सेट कर सकते हैं, मतलब आपको पैसे कटने पर या फिर आने पर नोटिफिकेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और आपको नोटिफिकेशन के जरिए मोबाइल बैंकिंग में और बहुत सारे ऑफर देखने को मिल जाते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड पे नया ऑफर चला मानो, या फिर लोन वगैरह निकलने पे नए ऑफर चलते रहते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहते हैं। अब दोस्तों, वहीं बात करूं मैं फोर्थ या फिर कहूं तो लास्ट पॉइंट के बारे में, तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है एक्सेस, मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। बात करूं सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, तो दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग को कहीं भी जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां बस इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर, जैसे मैंने पहले बताया था, आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा मिनी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, वहां जाकर किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर, बस वहां आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर अपने लॉगिन कर सकते हैं और आसानी से अपनी बैंकिंग सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। अब वहीं बात करूं मैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में, तो दोस्तों आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल केवल अपने मोबाइल में कर सकेंगे, क्योंकि आपको उसमें आपका नंबर चाहिए होगा जिसपे ओटीपी वगैरह जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम पे ओटीपी उसी नंबर पे फैच कर पाता है, आप अपना ओटीपी मैनुअली नहीं कर पाते। अगर आप मान लीजिए बाहर हैं या फिर फोन भूल गए, तो आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस केस में आपको इंटरनेट बैंकिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। आप किसी भी कहीं भी कंप्यूटर या लैपटॉप पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहीं बात करूं मैं इनमें कॉमन चीज के बारे में, तो दोस्तों ये दोनों ही डिजिटल इंडिया को प्रमोट करती है। इससे आप सिक्योरली और सिंपली अपनी बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दोनों की वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा है। आप पहले बैंकिंग की लाइन में जाते थे, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट निकालनी थी, तो आप लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप इन दोनों के जरिए आप आसानी से अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, और वहीं आप फंड ट्रांसफर भी इन दोनों की वजह से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैंने आपको इन दोनों में चारों डिफरेंसों के बारे में और एक कमेंट पॉइंट के बारे में बता दिया। मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो देखने के बाद इन दोनों में डिफरेंस के बारे में मालूम पड़ गया होगा और आप ये नहीं कहेंगे कि यार लैपटॉप पे
बैंकिंग का सर्विस करने वाले को हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं और मोबाइल पे काम करने को हम मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। आप इन दोनों के डिफरेंस के बारे में मालूम पड़ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में मैं आशा करता हूँ कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। धन्यवाद।